हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 में इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 2। वन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज सेकंड क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थ्री इक्वल masses of m each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है जिसके ए बी और सी जो वर्टाइसिस है वहां पे उसके मास कितने दिए आपको? स्मॉल m। इक्वल मास है, इक्वल मास है, सो दैट हमने स्मॉल m वहां पे कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस एट द सेंट्रोइड G ऑफ ए ट्राइंगल। ये जो सेंट्रोइड G है जहां पे मास आपको कितना दिया है? 2m जितना मास। ठीक है, तो ये 2m मास का जो सेंट्रोइड है उस पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई होगा वो फर्स्ट में फाइंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। अगर ए वर्टेक्स पे जो भी आपको मास दिया है अगर आप उसको डबल कर देते हो तो कितना फोर्स अप्लाई होता है। और ए से जी, बी से जी और सी से जी, ये तीनों का जो डिस्टेंस है वो आपको 1 मीटर दिया हुआ है। तो अल्टीमेट हमें क्या करना है कि जी पे फोर्स फाइंड करना है। तो देखो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पहले तो ड्रॉ कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। इससे ऑपोजिट ड्रॉ किया तो ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया। और आप जानते हो कि जो वर्टेक्स होता है वहां से जो लाइन होती है और ये ओरिजेंटल लाइन, ये दोनों के बीच में एंगल कितना होता है बेटा? 30 डिग्री का। ये मैथ्स में आप पढ़े हो। ठीक है, वो यहाँ पे भी कितना होता है? 30 डिग्री का ही एंगल होता है। चलो, यहां से जो ए है, ए वर्टेक्स जो है ये कौन सी साइड है? तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस साइड है। और ये कौन सी साइड है? नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? तो जहां पे एंगल क्रिएट होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? cos थीटा। इसको मैं से बोल सकते हैं cos 30 और आई कैप। ये प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसलिए। तो इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे होगा बटे माइनस है, मतलब माइनस जे साइन 30। चलो, ये 30 डिग्री पे हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस आई कोस 30। और इसका सेकंड कंपोनेंट तो यही रहेगा, माइनस जे साइन 30। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं फोर्स ऑन जी बाय ए। तो फोर्स ऑन जी बाय ए वेक्टर हो गया कैपिटल जी। दो मास है m और 2m, तो यहाँ पे कितना है? m, ये हो गया 2m और डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर होगा जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। चलो, तो ये कौन सी साइड है? पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम कैसे लिखते हैं? प्लस जे कैप। वैसे ही सेम फोर्स ऑन जी बाय बी। तो फोर्स ऑन जी बाय बी, जी यहाँ पे हमारे पास दो और मास है m और 2m डिवाइड बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगेन कितना है हमारे पास? 1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 1 के। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट कौन सा है? माइनस आई कैप कोस 30 और माइनस जे कैप साइन 30। क्लियर? वैसे ही सेम फोर्स ऑन जी
बाय वर्टेक्स सी। तो फोर्स ऑन जी बाय वर्टेक्स सी इज इक्वल टू जी एम टू एम डिवाइड बाय क्या होगा 1 का स्क्वायर और इसके दो कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल बेटा कौन सा है आई कैप कोस 30 और डाउन साइड है माइनस जे कैप साइन 30। तो पहले तीनों फोर्स हो गए, अभी तीनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों का सम कर देंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ एफ जी एफ जी बी और एफ जी सी, तीनों में से क्या कॉमन, सो एफ इज इक्वल टू पहले तो जी कॉमन तीनों में, यहाँ पे जी है यहाँ पे भी है और तीनों में, ठीक है। ए भी कॉमन टर्म है, देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये भी तीनों में कॉमन टर्म्स है, मतलब 2m² भी कॉमन होगा तो 2 आगे लिख देते हैं, तो 2gm² तीनों में कॉमन। चलो यहाँ पे बेटा कौन सा रह गया जे कंपोनेंट, तो जे के यहाँ पे माइनस आई कैप कोस 30 माइनस जे कैप साइन 30, ठीक है। यहाँ पे प्लस आई कैप cos 30 माइनस जे कैप साइन 30। सो F इज इक्वल टू 2gm²। ये दोनों यहाँ पे कैंसल, तो जे कैप ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो -2 टाइम्स जे साइन 30। सो F इज इक्वल टू gm² जे कैप -2 जे कैप और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। चलो यहाँ पे 2 2 कैंसल, तो F इज इक्वल टू 2gm², जे माइनस जे कैप माइनस जे कैप क्या होगा 0, तो ओवरऑल जो फोर्स है हो गया 0। आए समझ में। तो यहाँ पे एक लॉजिक हुआ कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है और तीनों वर्टेक्स जो है उस पर अगर सेम मास देते और यहाँ पे कोई भी मास हो, तो जब जी पे ये तीनों वर्टेक्स के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है ये ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। क्लियर। और एक क्वेश्चन है बी में, ये पार्ट था, वी डिस्कस कर रहे बी पार्ट। व्हेन मास of vertex A is doubled, ठीक है। वर्टेक्स ए का मास बेटा क्या कर देते हम, अगर डबल कर देते तो क्या होगा, तो फोर्स ऑन जी बाय ए, तो जी तो सेम रहेगा, यहां पे मास हमारे पास कितना है 2m, अभी ए वर्टेक्स पे मास भी कितना कर रहे हैं m की जगह पे हम डबल कर रहे हैं मतलब 2m हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कितना है 1 का होल स्क्वायर। अभी याद रखो ओनली वर्टेक्स ए की बात कर रहे हैं तो ए की पूरी लाइन हमें देखनी, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ओनली कौन से कंपोनेंट रहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स दो है हमारे पास, ऊपर की साइड पे क्या था तो प्लस जे कैप होता है, ये जो यहाँ पे हमने लिखा था तो प्लस जे कैप, तो रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी दूसरा कंपोनेंट भी साथ में लेना पड़ेगा, वो होगा
जे कैप साइन 30। आया समझ में? सो एफ जी ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 4 जी क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे जे कैप माइनस जे कैप इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, एफ जी ए इज इक्वल टू 4 GM²। चलो ऐसे लिख सकते हैं जे कैप डिवाइड बाई 2, तो फुल माइनस हाफ, तो हाफ बचेगा यहाँ पे। तो एफ जी ए इज अ रिजल्टेंट फोर्स 4 GM² एंड यहाँ पे होगा अपना जे कैप डिवाइड बाय 2। चलो ये हो गया 2, तो एफ जी ए इज इक्वल टू 2 GM² इंटू क्या होगा जे कैप, अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, कल एस्केप एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, तो आज डिस्कस करते हैं एस्केप स्पीड के बारे में। एस्केप स्पीड इसको VE से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कर देते हैं। चलो ये अर्थ हो गया बेटा, ये अर्थ का सेंटर। ठीक है, और उसकी ये रेडियस RE, ये मास ऑफ अर्थ ME। इससे कुछ सर्टेन हाइट पे, मतलब H हाइट पे कोई M मास का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे ले जाना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो क्या करना पड़ेगा, उस पर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे वो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वहां से निकल के बाहर वो निकल जाए, एस्केप हो जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकल जाए। उतनी मिनिमम एनर्जी उसको हम जो देंगे, उस एनर्जी को हमने बोला था एस्केप एनर्जी। और आज जो जिस स्पीड से वो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी एस्केप स्पीड बोलेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज any object having mass m has to be escaped from the Earth's gravitational field. So certain minimum energy is required। कल फॉर्मूला बताया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी। ठीक है, क्योंकि अर्थ के सरफेस से उसको बाहर निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लेते हैं, स्टेडी है ऐसा मान लेते ऑब्जेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। बट पोटेंशियल एनर्जी का कैसे याद रखवाया था, जी मैम वाला फॉर्मूला, जी मैम में तो ए रहा, जी मैम में तो ए रहा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या बनेगी यहाँ पे, -GMEM और डिवाइड बाय R। क्लियर? तो ये जो एनर्जी आपको यहाँ पे मिल रही है,
वो है टोटल एनर्जी। अगर हमें एस्केप करना हो इस ऑब्जेक्ट को, तो जितनी आप नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस, अगर मैं इसमें प्लस जी मैम और डिवाइड बाय आर कर दूँ तो प्लस माइनस टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो जो ये प्लस एनर्जी जो दे रहे हैं वो कौन से फॉर्म में देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। For this total energy will become 0 if we give same energy in the form of positive, and this energy is in the form of kinetic energy. So kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mv², और ये एनर्जी किस फॉर्म में हमें देनी है, पॉजिटिव फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे जी एम ई एम और डिवाइड बाय आर, ठीक है। यहाँ पे अभी जो हम स्मॉल आर लिख रहे हैं ना, वो स्मॉल आर एक्चुअल में क्या है, रेडियस प्लस हाइट, ये जो है ना, ठीक है, वो स्मॉल आर है, रेडियस प्लस कोई सर्टेन हाइट, इसलिए यहाँ पे हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं, और ये दोनों में से m बेटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। हमें VE की वैल्यू निकालनी है, तो V² 2GME और डिवाइड बाय R की जगह पे अभी क्या लिखेंगे, RE प्लस H, ठीक है। चलो अभी ये जो हाइट है उसको 0 बना देते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ लेके आते हैं। अगर हाइट 0 हो जाएगी मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर। याद रखो, फिर से एक बार डायग्राम में आपको समझाता हूँ। अगर हम H 0 कर देंगे दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस पे एस्केप स्पीड कितनी होगी, जब आप हाइट क्या लोगे, 0, सो दैट v आपको अभी नेक्स्ट मिलेगा, स्क्वायर था तो यहाँ पे अभी अंडर रूट हो जाएगा सामने, तो g 2GME और डिवाइड बाय क्या मिलेगा आपको, RE। ये आपको एस्केप स्पीड का फर्स्ट इक्वेशन मिला, हाईलाइट कर देना। चलो नेक्स्ट लेते हैं, इसका नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो अंडर रूट फिर से लिखो 2GME, यहाँ पे मैं RE² से डिवाइड कर रहा हूँ, तो RE से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, RE से मल्टीप्लाई किया, RE से डिवाइड किया, एक RE था, RE² हो गया, आ रहा है समझ में। अभी देखो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ GME डिवाइड बाय RE², उसको तो हम क्या बोलते थे, 2g बोलते थे। एक नेक्स्ट आपको एस्केप स्पीड मिला *2, दूसरा फॉर्मूला 2GRE। नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, डेंसिटी के फॉर्म में। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3
REQ, हमें ME की वैल्यू चाहिए स्टार 1 में, तो ME इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई रो REQ। किस में रखेंगे वैल्यू, फ्रॉम स्टार 1, चलो स्टार 1 में रखो वैल्यू, हो जाएगी V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2G, ME मतलब 4/3 पाई रो REQ, क्लियर। और नीचे क्या है हमारे पास RE, चलो इसमें 3 पावर कैंसिल हो जाएंगे, 2 पावर रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 जा हो गया 8, तो 8/3 लिखेंगे, पाई पहले लिख देते हैं, G रो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा RE स्क्वायर, क्लियर। चलो RE स्क्वायर को मैं हटा दूं तो ऊपर स्क्वायर रूट है, तो V का एक और फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा जो 8/3 पाई G रो, और RE स्क्वायर है उसको मैं यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ, RE लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल दिया। द थर्ड फॉर्मूला ऑफ एस्केप स्पीड, तीनों याद रखना है, जेडब्ल्यू नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी अर्थ के सरफेस पे हम कैलकुलेट करते हैं एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। चलो स्टार 1 क्या है हमारे पास, VE इज इक्वल टू 2GME और डिवाइड बाय RE है कि नहीं, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। चलो 2G मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ बेटा याद रखना, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, अर्थ का मास इतना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ओके। RE रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 कितना हो जाएगा 3, ये सबका आप कैलकुलेशन करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, क्या होगा आंसर, किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अर्थ के ऊपर अगर आपको एस्केप स्पीड निकालनी हो तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो और किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करवाना है, एस्केप करवाना है, तो 1 सेकंड में उसको 11.2 की स्पीड से फेंकना पड़ेगा। 1 सेकंड में अगर 11.2 की स्पीड से, अगर यहां से भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप उस ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकल जाएगा, वापिस नहीं आएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो ये स्पीड भी आपको साथ में याद है, ओके। थैंक यू वेरी मच।